Good morning, students. Welcome back again. In our previous chapter, we are studied about different type of food item. ठीक है, जो हम खाते हैं different टाइप के फूड आइटम्स के बारे में. एंड हमने देखा था कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे हर एक मतलब डिफरेंट स्टेट्स में या हमारी कंट्री के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो फूड है वो खाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है. ठीक है, और उसमें हमने डिफरेंट काइंड का फूड पढ़ा था. अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. देखो, जो हमारा मील है, हमारा जो खाना है वो किस किस से मिलके बना होता है. दाल, रोटी, सब्जी, करी. ठीक है, या फिर चावल, सांभर या कोई सब्जी हम बना लेते हैं. ठीक है, या इसके अलावा जैसे हम उपमा बनाते हैं, फिश करी बनाते हैं, वेजिटेबल्स. तो डिफरेंट उससे हमारा मील जो है वो बनता है. अब जैसे एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 1 में क्या है, अवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वंस टाइम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल. अब देखो, जो हमारा फूड है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं. जैसे ग्रेन्स, अनाज से बनता है, दालें वगैरह, डिशेस जैसे कोई मीट बना लिया हमने, कोई वेजिटेबल से कोई डिश बना ली. और इसके साथ हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे दही, मक्खन, दूध, अचार. ठीक है, एक्सेट्रा. मतलब जो चीज़ें हमें पसंद होती है. सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1. सेलेक्ट फूड आइटम्स you despite on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and either enter these in table 2.1. अब देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक रीजन में डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है. ठीक है, उसकी हमने लिस्ट बनाई थी कि कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीज़ें जो है एज अ फूड यूज़ की जाती है. अब देखो, इधर हमारा है, sometimes we may not really have all this variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अब कई बार क्या होता है कि जो हम डेली अपना खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, कई बार वो हमें मतलब कि इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता. जैसे जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हो, जब हम कहीं सफ़र में जा रहे हो, तो हम वहाँ पे तो अब लंबा सफ़र करना है हमने, तो वहाँ तो हम रास्ते में खाना नहीं बना सकते ना, तो हम अपने साथ कोई दूसरी चीज़ें कैरी कर लेते हैं जो खाने की, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. बट हम जो है, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको हम मतलब हर एक टाइम मतलब कोई अलग अलग वैरायटीज़ हमें मिल जाती है फूड की, जो हम खाते रहते हैं हर टाइम. There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक अलग अलग रीज़न में मतलब कि हमें डिफरेंट काइंड का फूड क्यों अवेलेबल कराया जाता है? क्योंकि मतलब जो हमारी बॉडी होती है ना, उन्हें अलग अलग टाइप के फूड की ज़रूरत होती है स्पेशल पर्पज़ के लिए. देखो, हम डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फूड हमारे पास होता है. क्यों होता है? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उनको मतलब कि अलग अलग फूड की ज़रूरत होती है. इसके लिए भी बहुत से पर्पजेज़ है कि क्यों. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? जो अलग अलग टाइप की फूड आइटम्स होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredient.
विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। अब हमारे को पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हर एक जो भी डिश बनाते हैं हम, वो या तो एक इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है या फिर बहुत सारे, ठीक है। और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. ठीक है, ये जो ingredients होते हैं जो हम अपनी डिश को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो प्रेजेंट होती है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट, जो चीज़ें हमारे फूड में, हमारे इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंदर। Do all food contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. क्या हर फूड में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, या फिर अब हमने टेस्ट करना है कि जो कुक्ड फूड होता है और रॉ मटेरियल होता है, पका हुआ खाना और जो कच्चा खाना होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। The test of presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. अब देखो हम क्या करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करने हैं किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिएंट्स को फाउंड करने के लिए कि कौन से फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अब हमें इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, केमिकल सॉल्यूशन, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स और अ ड्रॉपर। क्या क्या चाहिए? और इसके साथ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। मतलब ये जो टेस्ट है हम पके हुए फूड के ऊपर भी कर सकते हैं और कच्चे फूड के ऊपर, कच्चा जो हमारा भोजन होता है उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। टेबल 2.2 शो you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. अब देखो टेबल 2.2 आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, जैसे पोटैटो, रॉ पोटैटो, कच्चा आलू, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, ठीक है, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट एक्सेट्रा। इसमें डिफरेंट टाइप के फूड दे रखे हैं। अब उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट। स्टार्च क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखते हैं इनको हम कैसे टेस्ट करेंगे। क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए? कास्टिक सोडा, आयोडीन सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट। अब आपने क्या करना है, कहाँ थे हम? ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस टेस्ट। सम फूड items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do this test carefully and do not try to eat or taste the chemical. अब हमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है कि जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, फूड आइटम के ऊपर। तो ध्यान रखना है कि हमें जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उनको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। अगर आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो आप अपने टीचर की हेल्प लेके उसको बना सकते हैं। जैसे लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हमने अलग अलग फूड आइटम्स लेनी है, ठीक है, और फिर उसमें देखना है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contain starch. देखो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब हमने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए स्टार्च की फाउंडेशन करनी है कि स्टार्च, अगर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट हुआ दैट मीन्स हमारा कार्बोहाइड्रेट उस फूड आइटम में प्रेजेंट है। एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। कैसे पता लगाएंगे हम इसका? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। अगर हम कुक फूड में कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमने भोजन बनाया है उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है या फिर हमने कच्चा कोई इंग्रेडिएंट लेना है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद क्या करना है, 2-3 बूंदे उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। फिर देखना है क्या उस फूड आइटम में कोई कलर चेंज हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या ये ब्लू या ब्लैक कलर का बना है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस फूड आइटम के ऊपर ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ब्लू या ब्लैक कलर आता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। उसके बाद आपने एक मटेरियल के साथ यूज़ कर लिया, अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ इस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद आपने कोई दूसरी फूड आइटम लेनी है और सेम एक्टिविटी उसके साथ रिपीट करनी है। अगर उसमें भी ब्लू ब्लैक कलर आता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।